अमरनाथ यात्रा पर अमित शाह का सुरक्षा कवच। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 जून को अमरनाथ यात्रा 2026 की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करेंगे। नई दिल्ली में होने वाली बैठक में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर भी चर्चा होगी। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास और संचार सुविधाओं का जायजा लिया जाएगा। बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, डीजीपी नलिन प्रभात और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और खुफिया एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। कल काशी दौरे पर सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 जून को वाराणसी दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल पूरे होने के विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित होगी। चौका घाट स्थित गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में जन कल्याणकारी शिविर लगेगा। सीएम विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कर प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। पीएम स्वनिधि, विश्वकर्मा और अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। ओडीओपी के तहत बनारसी उत्पादों और स्थानीय व्यंजनों की प्रदर्शनी लगेगी। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सीएम के आगमन को देखते हुए पूरे क्षेत्र में अलर्ट और तैयारियां तेज हैं। मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। आपातकालीन याचिका डायरी नंबर 3633/2026 के तहत ई फाइलिंग पोर्टल पर दाखिल हुई है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तत्काल सुनवाई और अंतरिम रोक की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई राहत देने से इनकार करते हुए चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप पर सवाल उठाया। अदालत ने मामले की संवैधानिक और राजनीतिक गंभीरता को देखते हुए सुनवाई के लिए सहमति दी। मामले पर विस्तृत सुनवाई शुक्रवार 12 जून 2026 को होगी। कांग्रेस ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को कानून की गलत व्याख्या बताते हुए चुनौती दे दी है। बारह जून से स्विट्जरलैंड दौरे पर पीयूष गोयल। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 12-13 जून को स्विट्जरलैंड के दौरे पर रहेंगे। दौरे का उद्देश्य भारत स्विट्जरलैंड आर्थिक साझेदारी और टीईपीए समझौते पर क्रियान्वयन को मजबूत करना है। गोयल स्विस सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और फार्मास्यूटिकल उद्योग के शीर्ष प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। वो स्विट्जरलैंड के संघीय अध्यक्ष गाई पारमेलिन और आर्थिक मामलों के राज्य सचिव हेलेन बडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। बातचीत का फोकस व्यापार, निवेश, आर्थिक सहयोग और टीएपीए से जुड़े मुद्दों के समाधान पर रहेगा।
ज्यूरिख में भारतीय मंत्री स्विस कंपनियों और निवेशकों के साथ किए गए निवेश के अवसरों पर भी संवाद करेंगे। इस दौरे से भारत स्विट्जरलैंड के दीर्घकालिक आर्थिक संबंधों, व्यापारिक सहयोग को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। मनीषा वाघमारे की जमानत पर कल फैसला। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में आरोपी शुभम खैरनार की न्यायिक हिरासत 15 जून तक बढ़ गई। राउजवनी कोर्ट ने मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। मनीषा वाघमारे की जमानत पर अदालत 9 जून को फैसला सुनाएगी। सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए वाघमारे को साजिश की अहम कड़ी बताया। मामले की जांच जारी है। कोर्ट की नजर अब जमानत पर अंतिम निर्णय पर है। कल जयपुर में प्राकृतिक खेती पर भाजपा की राज्य स्तरीय किसान कार्यशाला। भाजपा किसान मोर्चा 12 जून को जयपुर में एसएमएस स्टेडियम में किसान कार्यशाला आयोजित करेगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को जागरूक करने पर फोकस रहेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी मौजूद रहेंगे। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर किसानों को संबोधित करेंगे। प्रदेश भर से हजारों किसानों की भागीदारी तैयार की गई है। खेती की लागत कम करने, टिकाऊ कृषि मॉडल पर चर्चा होगी। कार्यशाला में प्राकृतिक और जैविक खेती के लाभ, तकनीकों पर मंथन किया जाएगा। आगरा किले में गूंजेगी महाराजा सूरजमल की वीर गाथा। 12 जून को मनाया जाएगा वीरता दिवस। पर्यटन मंत्री राजवीर सिंह समेत कई मंत्री होंगे शामिल। मुगलों से आगरा किला जीतकर इतिहास रचने वाले भरतपुर नरेश महाराजा सूरजमल की वीरता और पराक्रम को याद करने के लिए आगरा किला स्थित जहांगीर महल में विजय दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर होने वाले इस भव्य आयोजन में महाराजा सूरजमल के शौर्य, नेतृत्व और ऐतिहासिक आगरा विजय की गाथा संस्कृतियां प्रस्तुत के जरिए जीवंत की जाएंगी। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल होंगे। महाराजा सूरजमल ने 265 साल पहले 12 जून 1761 में आगरा किला पर कब्जा जमाया था। इस मौके पर प्रदेश सरकार विजय दिवस के रूप में मनाने जा रही है। 12 जून को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में लखनऊ के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे, जिनमें महाराजा के पराक्रम, शौर्य गाथा का मंचन किया जाएगा। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। जहांगीर महल में होने वाले आयोजन को भव्य बनाने के लिए पर्यटन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।
विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का कल से आगाज। पहली बार 12 टीमों के बीच होंगे 33 मैच। भारत ग्रुप ऑफ डेथ में 14 जून को पाकिस्तान से होगा मुकाबला। 10वां विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 12 जून से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू होगा। पहला मुकाबला मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा और इस बार 12 टीमें 24 दिनों में 33 मुकाबले खेलेंगी। फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स के मैदान में होगा। ये अब तक का सबसे बड़ा विमेंस टी20 वर्ल्ड कप होगा। टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन न्यूजीलैंड है और टीम ने 2024 में पहली बार खिताब जीता था। ऑस्ट्रेलिया 6 ट्रॉफी के साथ टूर्नामेंट में सबसे सफल टीम है। भारत का भी ट्रॉफी जीत नहीं पाई और टीम ने 4 बार सेमीफाइनल और 1 बार फाइनल में अपनी जगह बनाई है। भारत इस बार ग्रुप ऑफ डेथ में है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसी टीमें हैं। 12 टीमों को 6-6 के 2 ग्रुप में ए और बी में बांटा गया है। ग्रुप स्टेज में सभी टीमें एक दूसरे से खेलेंगी। इसके बाद दोनों ग्रुप की टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। सेमीफाइनल जीतने वाली टीम फाइनल खेलेगी। भारतीय टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर करेंगी और स्क्वाड में स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जिमीमा और ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह और श्रियंका पाटिल जैसी खिलाड़ी भी हैं। 2009 में पहली बार विमेंस टी20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था और टूर्नामेंट में 8 टीमें शामिल थी। मेजबान इंग्लैंड ही पहली चैंपियन बनी थी। शुरुआती 3 वर्ल्ड कप तक 8 टीमें खेलती रहीं। 2014 से टीमों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। 2026 में पहली बार 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इंग्लैंड 17 साल बाद वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है।